सूचना मिली थी कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन की बात चल रही है। सबसे बात किए तो बोले जो यहाँ पर हमको प्रार्थना के लिए बुलाया गया है, लेकिन ये है सो तमिलनाडु से भी आए हुए हैं। उसके बाद बोले तो आप लोकल थाना से या कहीं एसडीओ या किसी से मजिस्ट्रेट से आप परमिशन लिए हैं? बोले नहीं लिए, तो ये आपका इलीगल है, इसको ख़त्म अभी साफ ये कीजिए, परमिशन लेकर ही बरगला के यहाँ पे धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग को ये सूचना मिली, जब हम लोग यहाँ पहुँचे प्रशासन को सूचना देने के बाद जब यहाँ हम पहुँचे तो यहाँ देखते हैं कि एक छोटे से मकान में लगभग 500 लोग जमा है, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। पाप फैला हुआ है, पूरा दुनिया में हकार मच रहा है, तो उसके लिए कोई नहीं। हम लोग मतलब आते हैं प्रार्थना करने के लिए, हम लोग को शांति मिलता है। धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है। जब यहाँ पर आए तो सही बोला, जब प्रार्थना की बात, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हम बोले जब परमिशन है तो नहीं है तो प्रार्थना मत कीजिए। हमारे पति को बहुत सीरियस था, बीमारी था, तो बहुत डॉक्टर से, नर्स के डॉक्टर से भी दिखाया तो नहीं ठीक हुआ। लेकिन यहाँ प्रार्थना करते हैं तो क्या हुआ कि ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिना पैसा का ही ठीक है। तो प्रार्थना करना कोई गुनाह तो नहीं है। प्रार्थना जब हमको ठीक होगा तो पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ अपने मन से आता है, प्रार्थना करता है, बस हो गया। प्रार्थना कर कितने साल से यहाँ आप हैं? यहाँ पर 12 साल से। 12 साल से। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन के आरोप पर पुलिस की कार्रवाई, सभा रुकवाई गई। नगर थाना क्षेत्र के मदरसा चौक स्थित एक निजी मकान में चल रही थी प्रार्थना सभा को पुलिस ने बुधवार को रुकवा दिया। सूचना मिली थी कि यहाँ प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। बताया गया कि मकान में करीब 250 लोग से अधिक लोग एकत्रित थे। जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और हिंदूवादी संगठनों के सदस्य मौके पर पहुंच गए और हंगामा करते हुए सभा को तत्काल बंद करवाने की मांग करने लगे। आरोप है कि बीते कुछ दिनों से यहां ईसाई समुदाय के लोग द्वारा नियमित रूप से प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी, जिसमें हिंदू धर्म के लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने इसे एक बड़ी साजिश बताते हुए विरोध किया। मामले की सूचना पर पहुंची नगर थाना पुलिस ने प्रार्थना सभा को रुकवाया और जांच शुरू की। नगर थाना प्रभारी अनुज कुमार ने बताया कि बिना अनुमति के प्रार्थना सभा कराई जा रही थी, जिस पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। जहाँ मतलब पाप फैला हुआ है, पूरा दुनिया में हकार मच रहा है, तो उसके लिए कोई नहीं। हम लोग मतलब आते हैं प्रार्थना करने के लिए, हम लोग को शांति मिलता है, हम लोग को जीवन मिलता है, तो क्या हम लोग को गलत है काम करना? कितने साल से मतलब कि आते हैं? मिलो साल भर से 1 साल से। 1 साल कहाँ घर हो गया? हम दोनों आदमी एक ही जगह के, एक ही साथ के हैं। मुसहरी ब्लॉक में है, मुशहरी ब्लॉक। रजवाड़ा है। कब से यहाँ आ रहे हैं? हम लोग साल भर से आ रहे हैं। साल भर से। यहाँ आने से क्या फायदा हुआ? यहाँ आने से फायदा है कि हमारे पति को बहुत सीरियस था, बीमारी था, तो बहुत डॉक्टर से, नर्स के डॉक्टर से भी दिखाया तो नहीं ठीक हुआ। लेकिन यहाँ प्रार्थना करते हैं तो क्या हुआ कि ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिना पैसा का ही ठीक है। तो प्रार्थना करना कोई गुनाह तो नहीं है। प्रार्थना जब हमको ठीक होगा तो पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदू देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। जब हमको जो हमको ठीक नहीं करेगा उसको कैसे पूजा करेंगे? जो हमको ठीक करेगा उसी को ना पूजा करेंगे। पति का नाम क्या है? राम बाबू साहब। मुशहरी कहाँ पे घर हो गया? रजवाड़ा में पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? सोनी देवी। देखिए, हमें यह सूचना मिली थी कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। कुछ बाहर से, मुजफ्फरपुर के बाहर से लोग आए हुए हैं और वो लोग यहाँ के लोगों को मोटिवेट कर, बरगला के
बरगला कर यहाँ पे धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग को ये सूचना मिली, जब हम लोग यहाँ पहुँचे प्रशासन को सूचना देने के बाद जब यहाँ हम पहुँचे तो यहाँ देखते हैं कि एक छोटे से मकान में लगभग 500 लोग जमा है, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी तबके के लोग यहाँ जमा थे। हम लोग आए और हम लोग देख के आश्चर्यचकित हो कि कितने छोटे जगह में 500 लोग बिना परमिशन, ये लोग के पास कोई भी परमिशन नहीं है किसी भी सभा को आयोजन करने के लिए। ऐसा जबकि नियम है यहाँ पे 100 लोग से अधिक नहीं है, यहाँ तो 500 लोग से अधिक लोग यहाँ पे जमवाड़ा किए हुए थे। इन लोगों को परमिशन लेना चाहिए कि हम इस तरह का सभा करा कर, लोग सही थे तो क्यों नहीं सरकार को, क्यों नहीं परमिशन लिया, क्यों नहीं थाना को आपने सूचना किया, क्यों नहीं आपके पास सूचना का कोई अथी है। तो अंत में थाना प्रभारी महोदय, नगर थाना प्रभारी महोदय आए और इन लोगों को खाली करवाएं और सभा को कहना है कि हम लोग धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहे, यहाँ पे लोग स्वेच्छा से चोर कहीं कहा है कि हम चोरी कर रहे हैं? कोई नहीं कहा है। आप लोग कह रहे हैं कि हम फलाना भगवान को अति कर रहे हैं। इस तरह आप यहाँ के इस दीवार के इर्द गिर्द देखिए, ये बाबा गरीबनाथ की धरती है, यहाँ पावन धरती है, यहाँ पे इस तरह का कुकृत हम नहीं चलने देंगे। मेरा नाम वैभव मिश्रा हुआ, हिंदूवादी नेता, मुजफ्फरपुर, बिहार। यहाँ पे धर्म परिवर्तन करवाने का काम करते हैं, कितने सालों से यहाँ पे चल रहा है, क्या कुछ है? यहाँ पर धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ अपने मन से आता है, प्रार्थना करता है, बस हो गया। प्रार्थना कर कितने साल से यहाँ आप हैं? यहाँ पर 12 साल से। 12 साल से। किनका मकान है ये? जुगल किशोर चौधरी। वो आपको दिए हुए हैं? जी। रेंट पे लिए हुए हैं? जी। रेंट पर 12 साल से। वो कहाँ, यहाँ नहीं रहते वो? नेपाल में रहते हैं। नेपाल में रहते हैं। तो ये लोग जैसे यहाँ पे आते हैं, इन लोगों को कैसे पता चलता है कि यहाँ पे प्रार्थना होता है? हम लोग अपने लोग कुछ लोग जा कर के प्रभु के बारे में बताते हैं, वो लोग आता है। और गांव-गांव जाकर बताते हैं? नहीं, अपने से वो लोग पहले से वो लोग, मतलब यहाँ की टीम भी जाती है गांव-गांव बताने के लिए? नहीं, यहाँ से क्या नहीं। तो ऑनलाइन का जमाना हो गया। क्या नाम हुआ आपका? सीलन। कहाँ के रहने वाले आप? हम तो मतलब तमिलनाडु के रहने वाला है, लेकिन 30 साल से बिहार में है। बिहार में। धर्म परिवर्तन नहीं करवाते हैं? नहीं करवाता। आप लोग किसी से भी पूछ सकते हैं, आपका धर्म परिवर्तन हुआ, पूछ सकते हैं। अच्छा, प्रशासन के द्वारा क्या कहा गया कि इतना लोगों का भीड़ आप जुटा लिए, 200-300 लोगों का एक साथ भीड़ जुटाते हैं, दर्जन मकान है, कोई हादसा हो जाएगा, परमिशन वगैरह लिए थे ऐसा कुछ? नहीं, आज इतना भीड़ आ गया, लेकिन हमको संविधान में बुलाया गया कि अपना मन से अपना घर पर कुछ लोगों को बुला करके सभा कर सकते हैं करके संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, ये मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ कब कब प्रार्थना होता है? रविवार को होता है। रविवार को? और शुक्रवार को होता है। कितने देर तक प्रार्थना चलता है? 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। 10 बजे से 1 बजे। आज तो बुधवार है, तो आज के दिन क्यों? आज महीना में एक बार 3 दिन हम लोग उपवास प्रार्थना करते हैं। 3 दिन का उपवास, यानी कि खाना पीना नहीं खाना। ये प्रार्थना किस लिए किया जाता है? देश का भलाई के लिए, देश का अच्छा के लिए। देश के भलाई के लिए। तमिलनाडु से हैं, चेन्नई से। सूचना मिली थी कि इस जगह पर काफ़ी आदमी जमा है और धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है। जब यहाँ पर आए तो सही बोला, जब प्रार्थना की बात, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हम बोले जब परमिशन है तो नहीं है तो प्रार्थना मत कीजिए, SDO साहब से परमिशन लेकर के आइए, उसके बाद हम सोचेंगे इस पर, उसके बाद डिस्पर्स कर दिया। कितने लोगों को यहाँ से खाली कराया गया? जर्जर मकान था, करीब 200-250 थे। परमिशन लिया था SDO के यहाँ से? क्या नहीं लिया, कोई परमिशन नहीं, फिलहाल खाली कराया जा रहा है। जो करवा रहे हैं प्रार्थना, उनसे क्या कुछ बातचीत हुई है? कहाँ के रहने वाले वो? तमिलनाडु के बता रहे हैं। तमिलनाडु के। कितने साल से यहाँ सर रहने? सर कितने साल? बोले हैं 2-3 साल से इधर रहते हैं। ठीक। हम आए, सूचना मिली थी कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन की बात चल रही है। सबसे बात किए तो बोले जो यहाँ पर हमको प्रार्थना के लिए बुलाया गया है, लेकिन ये है सो तमिलनाडु से भी आए हुए हैं। उसके बाद बोले तो आप लोकल थाना से या कहीं SDO या किसी से मजिस्ट्रेट से आप परमिशन लिए हैं? बोले नहीं लिए, तो ये आपका इलीगल है, इसको ख़त्म अभी साफ ये कीजिए, परमिशन लेकर ही कुछ होगा। कितने की संख्या में है? करीब 200 से 300। 200-300 लोग हैं। इस तरह का जर्जर मकान में है, इस पर आप क्या कार्रवाई हो रही है? सर हम ये जिस तरह का कुकृत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं।
मेरा नाम जी। वैभव मिश्रा हुआ था। वैभव मिश्रा, तो हम क्या कह रहे हैं? हम भी मेरा कह बात रहे हैं, समझिए। हम भी समझ रहे हैं ना सर, जिस तरह आप देखिए ना सर, बिना परमिशन के आप ही लोग ने अलाउ नहीं करते हैं। यहाँ तो 500 से ऊपर की संख्या है सर। किसके लिए आए? अगर आप हमें लोग के लिए आए फिर तो हम कहाँ आपको कह रहे हैं? को सूत्रों से ज्ञात हुआ कि यहाँ पर बहुत बड़ी चंगाई सभा चलाई जा रही है, और जब यहाँ आकर के हमने पता किया तो मालूम हुआ कि 10 वर्ष से अधिक समय से यहाँ पे चंगाई सभा चलाई जाती है। एक दिन में 3-3 शिफ्ट चलाई जाती है। अभी हमको बताया गया कि 4 से 5 का एक और शिफ्ट यहाँ चलने वाला है। इसी आधार पर विभिन्न हिंदू संगठनों के एक्टिविस्टों ने बड़ी संख्या में आकर के यहाँ आपत्ति दर्ज करवाया और फ़ोन किया। पुलिस यहाँ आई है, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, बल्कि हम लोग आकर के जब उन लोगों को पैक करना चाह रहे थे, उन लोगों को रोकना चाह रहे थे कि यहाँ पर पुलिस आए, प्रशासन आए और क्रॉस चेक करे कि वास्तविकता क्या है, और हम लोग भी क्रॉस चेक कर रहे थे, तो हम लोगों के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की करके बाहर निकाल दिया। और वो जितने भी धर्म परिवर्तन करने लोग आए थे, उसमें से अधिकांश लोगों को बाहर निकाल दिया गया। करीब 400 से 500 लोगों को बाहर पुलिस वालों के संरक्षण में निकाला गया। हम लोगों ने क्रॉस चेक में ये पाया है कि यहाँ पर जो मकान मालिक हैं युगल चौधरी जी, वो पूरा परिवार 3 पीढ़ी धर्म परिवर्तन कर चुके हैं और वो यहाँ पर चर्च बनाना चाहते हैं। अगल बगल में उनके परिवार के लोग भी हैं, देहात हैं, वो लोग इस पर विरोध जता रहे हैं। और इतनी बड़ी सभा चलाई जा रही है तो रिपोर्ट मिला है कि लाखों रुपए महीने यहाँ खर्च किए जाते हैं और बड़ी संख्या में पैसे दे करके, मोटी राशि दे करके और प्रलोभन दे करके। और यहाँ जितने लोग आए हुए थे, अभी हम लोगों ने जो साक्षात्कार लिया है उनका, उसमें 90% लोग मुजफ्फरपुर जिला के बाहर के, अधिकांश लोग सीतामढ़ी और ईस्ट वेस्ट चंपारण के थे, और कई तो ऐसे लोग मिले जो केरला और कर्नाटका से भी आए हुए हैं, बिहार के अन्य राज्यों के बाहर से भी आए हुए हैं। तो इतना बड़ी घटना हो रही है और यहाँ पर पुलिस के संरक्षण में हो रही है। हमें तो ये भी आशंका है कि यहाँ प्रशासन को भी, जो जिला प्रशासन है, उसके भी संज्ञान में ये बातें होंगी, चूँकि उनका अपना गुप्तचर है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज हम लोगों ने निर्णय लिया है, हिंदू संगठन के लोगों ने, कि जो कानूनी कार्रवाई हो रही है, इसके अतिरिक्त एक हम लोग सामूहिक अपना आवेदन, शिकायत पत्र जिलाधिकारी को देंगे, और अगर अविलंब इस चंगाई सभा को नहीं रोका गया तो हम लोग इसके विरुद्ध न्यायालय भी जाएंगे और